मिनट दूंगी पूरा। मुझे जी जी इशू तो दलितों का ही है भाई। मैं खुद दलित समाज से आती हूँ, तो दलितों की बात करेंगे। हम इसको थोड़ा पीछे जगह ही नहीं छोड़ी यार तुम लोगों ने। किसने बोला ऐसे रखने के लिए? थोड़ा सा पीछे करवाते हैं। अरे यार तुम लोग अपना वो कर लेते हम भी तो रखेंगे अपना कागज भी। यार मत करा करो ऐसे, जैसे रखा था वैसे रखा करो डेली यार। रखा किसने? थोड़ा पीछे यार कर तुम लोग यार वास्तव में यार हटा दो, हटाओ ना, हटाओ किताबें यार। अपना वो कर दो बस। जस्ट अ मिनट सर, जस्ट अ मिनट। करें सभी को नमस्कार। आज एक दलित विषय के लिए मैं आपसे बात करने आई हूँ। फतेहपुर जनपद तारावती का पूर्वा निवासी एक 38 वर्षीय हरिओम वाल्मीकि 1 अक्टूबर 2025 की रात को रायबरेली के ऊंचाहार थाना में पीट के हत्या कर दी गई। घटना उन्नाव प्रयागराज मार्ग के जमुनापुर चौराहे के पास हुई थी। रात करीब 1 बजे गांव के लोगों ने हरिओम को चोर समझकर पकड़ लिया और उसकी बर्बरता पूर्वक पिटाई की, जिससे उसकी हत्या हो गई, मौत हो गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और मामले की जांच की तो पता चला कि जिस भीड़ ने चोर समझकर हरिओम वाल्मीकि की पिटाई की थी उसमें से अधिकांश दलित और पिछड़े ही थे। आरोपियों को जेल भी भेज दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ने घटना को जातिगत हिंसा, नफरत और भीड़ तंत्र से जोड़ते हुए यूपी सरकार पर हमला बोला है। साथ ही सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी भी वो लोग फैला रहे हैं, जबकि उस पर तुरंत कार्रवाई हुई है और जिन्होंने उसकी पीट के निर्मम, जैसे कि हत्या ही कहूँगी मैं तो, की, उन सबको जेल भेज दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी पत्र जारी करके हरिओम की हत्या पर नाराजगी जताई, उसे दलितों के अत्याचार से जोड़ दिया। इस पर राजनीति पर ओछी मानसिकता का वो अपना परिचय देती है हमेशा कांग्रेस, और यही काम वो कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी फतेहपुर जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करके ये संदेश देने का प्रयास किया है कि कांग्रेस दलितों के साथ खड़ी है। प्रदेश की भाजपा सरकार पर दलितों के आरोपों का एक आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी वाले करा रहे हैं, जबकि ऐसा कतई नहीं है। ये बताता है कि कांग्रेस और कांग्रेस का नेतृत्व वैचारिक दिवालियेपन का शिकार हो गया है। हर घटना में सुविधा अनुसार राजनीतिक ढूंढना कांग्रेस की आदत बन गई है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने की कोशिश की गई। उसको भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने जाति से जोड़ दिया और कहा कि सीजेआई दलित है, इसलिए उन पर हमला हुआ है। इसे भाजपा से जोड़ने की गंदी कोशिश की गई, जबकि जूता फेंकने वाला वो वकील राकेश किशोर स्वयं दलित है और अपने को भगवान बुद्ध का अनुयायी बताता है। इसी तरह हरियाणा में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने आत्महत्या की है। कांग्रेस ने भी उसे भाजपा और आरएसएस से जोड़ दिया।
राहुल गांधी ने रायबरेली की घटना, राकेश किशोर की घटना और हरियाणा में एक पुलिस अधिकारी के सुसाइड को जाति से जोड़कर समाज को भड़काने और झूठी खबर फैलाने का प्रयास किया है, जबकि इस मामले में भाजपा या विचार परिवार का दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। सुविधाजनक जाति की राजनीति करना और झूठी खबर फैलाना कांग्रेस की अतिवादी और अराजकतावादी सोच का नतीजा है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और न उन्होंने कभी दलितों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए कोई कार्य किया। केवल वो अवसर ढूंढते हैं कि भाजपा सरकार को कैसे घेरा जाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी की हमारी केंद्र सरकार भी और उत्तर प्रदेश की सरकार भी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके कार्य कर रही है। मैं खुद महिला कल्याण और बाल पुष्टाहार मंत्री हूँ। मुझे पता है कि किस तरह हम महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए वहाँ काम कर रहे हैं। कांग्रेस की दलित राजनीति सिर्फ अवसरवाद है, कोई संवेदना नहीं है उसमें। रायबरेली की घटना पर राहुल गांधी ने दलित कार्ड खेला है, लेकिन तथ्य उल्टे निकले और हमलावर भी दलित ही निकले। हर घटना में जाति का चश्मा लगाकर राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी आदत बन गई है। कांग्रेस को संवैधानिक न्याय और जांच प्रक्रिया पर कोई भरोसा नहीं है, बल्कि दलितों को भड़काने की साजिश करना ही उनका एजेंडा रह गया है। कांग्रेस का दलित प्रेम सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में ही दिखता है। बंगाल और कर्नाटक जैसे उनके अनेक राज्यों में जहां आदिवासी या दलित बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, वहां ये दलित मसीहा हमारे मौन रहते हैं। आप खुद जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, कर्नाटक में क्या हो रहा है, लेकिन वहां ये दलित मसीहा हमारे मौन रहते हैं। कर्नाटक और तेलंगाना कांग्रेस सरकार के दौरान दलितों पर अत्याचार के दर्जनों मामले हैं, पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई आज तक। दलित उत्पीड़न पर कांग्रेस की चुप्पी उनकी मानसिकता को दर्शाती है। कांग्रेस और ईडी गठबंधन में जातीय तनाव फैलाने की सोची समझी राजनीति पर और रणनीति पर कार्य हो रहा है। राहुल गांधी की राजनीति फेक नैरेटिव की फैक्ट्री बन चुकी है। हर अपराध को दलित बनाम सवर्ण का रूप देके जनता को केवल भड़काने का कार्य किया जा रहा है। अंबेडकर जयंती पर माला पहनाना, फोटो ट्वीट करना, यही कांग्रेस की दलित नीति है। पर जब न्याय, अवसर या सम्मान की बात आती है तो कांग्रेस पहली पंक्ति से गायब हो जाती है। हरियाणा के एक पुलिस अधिकारी की आत्महत्या को भी कांग्रेस ने आरएसएस से जोड़ने की कोशिश की, बिना सबूत के, बिना संवेदना के। यही कांग्रेस का पोस्ट ट्वीट है। कांग्रेस के लिए दलित सिर्फ राजनीतिक पोस्टर है, व्यक्ति नहीं है। शासन में रहते हुए एसटी एससी के आरक्षण और कल्याण योजनाओं को रोकने वाली आज कांग्रेस पार्टी झूठे आंसू बहा रही है। जब बंगाल में भाजपा के आदिवासी सांसद खगेन मुर्मू पर हमला हुआ तो कांग्रेस ईडी गठबंधन ने चुप्पी साध ली। यह उनका दोहरा चरित्र उजागर करता है। कांग्रेस में दलित का दर्द भी पार्टी हित में मापा जाता है। दलित आदिवासी समाज कांग्रेस के लिए सिर्फ प्रदर्शन की वस्तु है। दशकों तक शासन में रहते हुए इन वर्गों को सिर्फ गरीबी, अपमान और भ्रम दिया। ईडी गठबंधन की दलित राजनीति में ना तो नीति है और ना नीयत। यह झूठे आंकड़े, फेक नैरेटिव और चुनौती प्रोपेगेंडा ही इनकी पहचान है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कांग्रेस ने बाबा साहेब के योगदान को सीमित करने का प्रयास किया। नेहरू सरकार ने 1951 में हिंदू कोड बिल पर उनके विचारों की अवहेलना की। इसके कारण अंबेडकर जी ने त्यागपत्र दे दिया था। कांग्रेस जब सत्ता से बाहर होती है तो यही साबित करती है कि कांग्रेस के लिए अंबेडकर केवल राजनीतिक अफसर हैं, कोई आदर्श नहीं है उनके लिए। स्वतंत्रता सेनानी और अनुभवी मंत्री होने के बावजूद कांग्रेस नेतृत्व ने जातीय अहंकार के कारण बाबू जगजीवन राम को भी प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया।
1977 में उन्होंने मजबूर होकर कांग्रेस छोड़ दी। यह कांग्रेस के भीतर दलित नेतृत्व के दमन का स्पष्ट उदाहरण है। सामाजिक न्याय की बात करने वाली कांग्रेस ने मंडल आयोग की सिफारिशों पर भी दोहरा रवैया अपनाया। राजीव गांधी ने संसद में ओबीसी और दलित आरक्षण पर विरोधी बयान दिया, जिससे पिछड़ों के अधिकारों पर चोट पहुंची। कांग्रेस ने स्वयं अपनी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और दलित नेता सीताराम केसरी को एक कमरे में बंद किया और उनका अपमान किया। ये इस तरह की राजनीति करते हैं। तो मैं आप लोगों को केवल ये बताना चाहती हूँ कि एक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी दलितों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए जो सम्मान दे रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, जो महिलाओं को नारी अभिनंदन बिल दे के उन्होंने ये साबित कर दिया कि अब महिला भी पुरुष के कंधे से कंधा मिला के चलेगी, और नारी शक्ति मिशन के माध्यम से भी महिला की सुरक्षा की गारंटी ली है, युवाओं को रोजगार की गारंटी दे रहे हैं, इतने फ्लाईओवर बन रहे हैं, इतने एयरपोर्ट बन रहे हैं, ये सब क्या है? और राहुल गांधी जी को तो ये सब दिखाई देता नहीं है। वो तो विदेश में जाके अपने देश की आलोचना और करते हैं, अपने प्रधानमंत्री की आलोचना करते हैं। ये क्या राजनीति करेंगे और क्या इनके देशभक्ति है? मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ और मैं अपने विचारों को यहीं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।